हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का बोन स्ट्रक्चर स्केलेटल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आई एम सुष्मिता गो, दिस इज माय बायो एंड आई हैव मेंशन्ड द रेफरेंसेस हियर जहां से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो यू कैन चेक दिस आउट। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ normal structure of a bone and we can see a lot of things here कि spongy bone, epiphyseal line, red bone marrow, endosteum, compact bone। तो ये सब कुछ हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स से। तो बोन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेसिस में दो टाइप्स डिसाइड किया गया है, एक है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरा है स्पॉन्जी और कैंसलस बोन। ओके, तो कॉम्पैक्ट बोन नाम से पता चलता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्पैक्ट होगा, है ना। और स्पॉन्जी है, स्पॉन्ज कैसे होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट या तो फिर थोड़ा उसका जो नॉट सॉफ्ट जो मतलब वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे परफोरेशंस रहते हैं, राइट। तो ये नाम से पता चल रहा है कि एक में होगा क्या, कॉम्पैक्ट रहेगा, एकदम रिजिड रहेगा, और दूसरे में परफोरेशन रहेगी। ये तो नाम से पता चल गया। अब देखते हैं इसका डिटेल्स क्या है। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन में हम लोग देखते हैं कि इफ वी एग्जामिन अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अक्रॉस अ बोन सच एज ह्यूमेरस, we see that the wall of the shaft is tubular and encloses a large marrow cavity। तो जैसे अगर हम लोग इस बोन को देखते हैं, नेकेड आई से तो कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग डाइसेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तुमको डाइसेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बचपन से बोन डाइसेक्ट किए हैं। कैसे करके? मीट, अगर तुम लोग नॉन वेजिटेरियन हो, तुम में से जो भी नॉन वेजिटेरियन हो, तुम लोग मीट कभी ना कभी तो खाए होगे, है ना। तो मीट में हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकली क्या होता है, कुछ कुछ मीट में ऐसे जो वो बोन होते हैं, मीट के बोन्स ऐसे कैनल फॉर्म करता है ना। यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो सेम हमारे बोन में भी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। ओके, तो कॉम्पैक्ट बोन में हम लोग क्या देखेंगे कि अंदर का ये जो ट्यूब हम लोग देख रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर ये जो ट्यूब है फॉर्म हुआ है, ये कैविटी, इसको हम लोग बोलते हैं मैरो कैविटी। तो वी सी दैट द वॉल ऑफ द शाफ्ट इज ट्यूबुलर। तो ये शाफ्ट ट्यूबुलर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड एनक्लोजेस अ लार्ज मैरो कैविटी। द वॉल ऑफ द ट्यूब इज मेड अप ऑफ हार्ड dense material that appears on naked eye। तो ये हम लोग नेकेड आई से ही देख सकते हैं कि ये हार्ड डेंस मटेरियल से बना हुआ रहता है, लेकिन इसके जो मैरो कैविटी है वहां पे जो चीज होती है वो बहुत सॉफ्ट होता है, नॉट हार्ड एज हार्ड लाइक दिस। ठीक है, बाहर के ये डेंस मटेरियल के जैसे नहीं होता है। To have a uniform smooth texture with no obvious spaces in it, this kind of bone is called as compact bone। It is seen further that compact bone is thickest midway between the two ends of the bone and gradually tapers towards the end। तो ये पिक्चर तुम देखो कि इस बोन का डाइसेक्ट किया गया है। यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन दिखा रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली देखो, इसको थोड़ा सा, ये है टोटल बोन, इस पोर्शन को क्या किया गया है, जूम किए हैं हम लोग, फिर ये वाला पोर्शन निकला है। ठीक है, यहां से सेंट्रल कैनाल के पास ये जो पोर्शन है इसको हम लोग फिर से जूम आउट कर रहे हैं। ठीक है, जूम करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोलाजन फाइबर का जो ओरिएंटेशन है वो दिख रहा है। इसके साथ साथ ये जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन में ऑस्टियोसाइट, कैनलिक्यूली, ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लैमेला का जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी हम लोग देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक लैमेला का। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर। यहाँ एक हो गया कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा है क्या, स्पॉन्जी बोन या तो फिर कैंसलस बोन। वी डिस्कवर्ड दैट the marrow cavity does not extend into the bone ends when we examine them. They are packed with meshwork of tiny rods or plates of bones and have numerous gaps, giving them the appearance of sponge। तो कॉम्पैक्ट में एकदम हार्ड था, रिजिड था, वहां पे जो जो भी प्रेजेंट था, जो जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट था, ये सब कुछ मिला के उसको एक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था।
और स्पॉन्जी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ न्यूमेरस गैप्स प्रेजेंट है जो कि उसको एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर या तो फिर स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस देता है। That's why it is called as spongy या तो फिर cancellous bone। Cancel का मतलब क्या होता है? Cavity। Spongy bone at the bone ends is covered by a thin layer of compact bone, providing smooth surface on the bone ends। भले ही वो स्पॉन्जी बोन है लेकिन उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन का रहता है जो कि उसको बहुत एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। स्मॉल स्पॉन्जी बोन फ्रैगमेंट्स आर ऑल्सो सीन ऑन द मैरो कैविटीज वॉल। कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो मैरो कैविटी दिख रहा है, इस मैरो कैविटी के अंडरनेथ ये जो वॉल है, इस वॉल में हम लोग स्मॉल स्पॉन्जी बोन फ्रैगमेंट्स देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें, देखो बाहर में ये जो पोर्शन है, इस बाहर के पोर्शन में हम लोग देख रहे थे पहले तो ये एक बोन का स्ट्रक्चर है, दिस इज द बोन। ठीक है। यहां से हम लोग ये वाले जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कट आउट करके निकाले हैं। ठीक है। अब जैसे इस वाले पोर्शन को हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे देखो एक कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन आ रहा है और इसके साथ साथ ये अंदर के साइड में एक स्पॉन्जी बोन का भी फॉर्मेशन आ रहा है। दोनों अपीयरेंस ही यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों टाइप्स ही यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बाहर का ये हम लोगों को कॉम्पैक्ट बोन भी मिल रहा है इस पिक्चर में और स्पॉन्जी भी मिल रहा है। तो कॉम्पैक्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रिगार्डिंग द कॉम्पैक्ट बोन, जो कि यहाँ पे इस एरिया में हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्पॉन्जी बोन। ये देखो स्पॉन्जी बोन का फॉर्मेशन, कंपोनेंट्स ऑफ बोन। अब ये तो दो टाइप्स हुआ, मैंने तो ऐसे ही बताया कि अगर आप नेकेड आई से किसी भी बोन को देखते हैं तो पहले जो एकदम आउटर कवरिंग है दैट इज द कॉम्पैक्ट बोन, जो कि हार्ड होते हैं, और अंदर का जो मैरो लाइनिंग है वहां पे हम लोग को मिलेगा स्पॉन्जी बोन। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बोन का जो भी कंपोनेंट्स है वो क्या क्या प्रेजेंट है बोन में। बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ कैल्सिफाइड एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल, द बोन मैट्रिक्स एंड फॉलोइंग 3 मेजर सेल टाइप्स। अब ये 3 मेजर सेल टाइप्स क्या क्या है? ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। Where the bone ends take part in forming joints, they are covered by a layer of articular cartilage। तो जैसे कि फर्स्ट वाला पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया था, देखो यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये एंड में, दोनों एंड में ही आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, जहां पे इनको जॉइंट फॉर्मेशन की जरूरत होती है। दो बोन के बीच में ही जॉइंट फॉर्मेशन होती है, तो जहां पे जॉइंट फॉर्मेशन होना है वहीं पे ये आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो हर एक बोन का दो जो साइड है, एंड है, वहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ओके। With the exception of the areas covered by articular cartilage, the entire outer surface of the bone is covered by a membrane called periosteum। तो सिर्फ आर्टिकुलर कार्टिलेज का पोर्शन छोड़ के बाकी जो पूरा बोन का स्ट्रक्चर है उसके बाहर के मेम्ब्रेन पेरियोस्टियम के नाम से जाना जाता है। The wall of the marrow cavity is lined by membrane called endosteum। तो एकदम बाहर का जो कवरिंग है वो पेरियोस्टियम है, और जो अंदर का मैरो कैविटी का जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्टियम। एंडोस्टियम हम लोग यहाँ पे देखे हैं, दिस इज द एंडोस्टियम, है ना। ये है कैल्सिरस बोन, कैंसिलस बोन, कैंसिलस बोन के ये देखो, ये दिस सेल्स आर एंडोस्टियम। ठीक है, ये कवरिंग है, दिस इज द एंडोस्टियम कवरिंग। और पेरियोस्टियम कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग? एकदम बाहर में, सी दिस इज द पेरियोस्टियम। एक है अंदर की तरफ है सेलुलर लेयर और बाहर की तरफ है फाइब्रस लेयर। ओके। तो एकदम बोन के बाहर वाला जो हिस्सा है दैट इज द पेरियोस्टियम, और यहाँ पे जो स्पॉन्जी बोन हम लोग देख रहे हैं उस स्पॉन्जी बोन के जो मैरो कैविटी के अंदर जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग में हम लोग को मिलता है एंडोस्टियम। The marrow cavity and the spaces of spongy bone present at the bone ends are filled by a highly vascular tissue called bone marrow। तो बोन के ये जो मैरो कैविटी के मतलब आसपास ये बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो
तुमको दिख रहा है these spaces are filled with bone marrow, और यहाँ पे तुम लोगों को मिल रहा है स्पॉन्जी बोन्स, है ना। ऑल दीज आर स्पॉन्जी बोन स्ट्रक्चर, और जहां पे ये खाली जगह मिल रहा है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है। कंपोनेंट्स ऑफ बोन, तो यहाँ पे और एक पिक्चर दिया गया है। ऑस्टियोब्लास्ट इज प्रेजेंट हियर, ऑस्टियोक्लास्ट इज प्रेजेंट हियर, ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट हियर, मेसेनकाइम, बोन मैट्रिक्स, this portion is the bone matrix, newly formed matrix, osteoid. Diagram showing the relationship of osteoblast to the newly formed matrix called osteoid, bone matrix and osteocytes. Osteoblast and most of the larger osteoclasts are part of the endosteum covering the bony trabecule. Components of bone में और एक कुछ points हम लोग देखेंगे. At the bone ends, the marrow is red in color. Apart from the blood vessel, this red marrow contains numerous masses of blood forming cells, hemopoietic tissue. तो बोन मैरो के अंदर ये जो बोन के एंड्स होते हैं, उस बोन एंड्स में हम लोग को रेड मैरो मिलता है, और रेड मैरो के कलर से पता चलता है कि वहां पे ब्लड फॉर्मिंग सेल्स भी होते हैं, है ना। ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब हम लोग उस पिक्चर को देख रहे थे, उस पिक्चर के कैनल में नर्व, वेन्स ये सब प्रेजेंट था, राइट। देखो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे नर्व, वेन, आर्टरी, ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली वहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, रेड कलर तो मिलेगा ही, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोपोइटिक टिश्यू। इन द शाफ्ट ऑफ द बोन ऑफ एन एडल्ट द मैरो इज येलो। तो जब बच्चे रहते हैं एकदम बचपन में, तब रेड मैरो का प्रेजेंस ज्यादा होता है, फिर वो बाद में येलो मैरो में डिफरेंशिएट हो जाता है। दिस येलो मैरो इज मेड अप ऑफ प्रीडोमिनेंटली ऑफ फैट सेल्स। इन बोन्स ऑफ द फीटस और ऑफ अ यंग चाइल्ड द एंटायर बोन मैरो इज रेड। द मैरो इज in the shaft is gradually replaced by yellow marrow with the increasing age. तो element comprising bone tissues, okay? तो like cartilage, bone is also a modified connective tissue, और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे cells देखते हैं, osteocytes, osteoblast, osteoclast, osteoprogenitor cells. तो all cells basically have some different components, inorganic substance or some different characteristic, इसी के लिए इनको अलग अलग किया गया है, ठीक है। और ये सब मिलके बोन बना रहे हैं। अब क्या होता है कि कुछ बोन के टिश्यूज में, सेल्स में क्या होता है, कोलेजन फाइबर या तो फिर मिनरल सॉल्ट्स के डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे किसी मिनरल सॉल्ट्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कुछ अलग होता है, तो दैट इज द चेंजेस। अब यहाँ पे दो तरीके के सेल हम लोग ऑलरेडी देखते हैं, एक है क्या, bone producing cell, that is osteoblast, and bone removing cell, that is osteoclast. Other cells present including osteoprogenitor cell. Osteoprogenitor cells क्या होते हैं, यहाँ से osteoblast and osteocytes derived होते हैं, ठीक है। Cell lining the surfaces of the bone, cells belonging to periosteum, मतलब ये जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हैं, यहाँ से बहुत कुछ डिराइव होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट डिराइव हो रहे हैं, ऑस्टियोसाइट्स डिराइव हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो पेरियोस्टेम बनाते हैं या तो फिर जो सेल लाइनिंग सेल्स फॉर द बोन, all these are derived from osteoprogenitor cells, and also the blood vessel cells and nerves which invade bone from outside, these are also helped by these cells, ठीक है। लैमिनर बोन में क्या है, अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखें कि कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, ये दोनों में डिवाइड हो गया। अब फिर से आ रहा है बोन का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर ये दो टाइप्स फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक है लैमिनर बोन और दूसरा है वुवन बोन, ठीक है। So when we examine the structure of any bone of an adult, we find that it is made up of layers of or lamella या तो फिर lamellae. This kind of bone is called lamellar bone. Each lamellus is a thin plate of bone consisting of collagen fiber and mineral salts. देखो यहाँ पे है, this is a unit of bone structure called lamellae.
या तो फिर लैमिलस। दिस द यूनिट ऑफ बोन स्ट्रक्चर कॉल्ड लैमिलस, ठीक है। और ये किस चीज से बना हुआ रहता है? कोलाजन या तो फिर मिनरल सॉल्ट्स। Each lamellus is a thin plate of bone consisting of collagen fiber and mineral salts and that are deposited in the gelatinous ground substance. Even the smallest piece of bone is made up of several lamellae placed over one another. ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कितने भी वो स्मॉल हो जाए फिर भी उसके ऊपर एक के बाद एक लैमिलर का लेयर प्रेजेंट होता है और ये इतने सारे लेयर मिलके ही वो बोन का फॉर्मेशन होता है। Between adjoining lamellae we see small flattened spaces और lacuna। तो जो पॉइंट ए है, तो देखो जो पॉइंट ए है वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यूनिट ऑफ बोन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैमेली। तो यहाँ पे एक लैमेली प्रेजेंट है, यूनिट एक प्रेजेंट है जो कि कोलाजन और मिनरल सॉल्ट से बना हुआ रहता है। हाँ, तो नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं, नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि एक एक लैमेला को मिला के जहां पे एक स्टैक फॉर्म किया गया है और इसी स्टैक को हम लोग हर एक बोन के स्ट्रक्चर में देखेंगे, भले ही वो स्मॉल हो या बिग हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये स्टैक प्रेजेंट होता है। और यही स्टैक के बीच में कुछ स्पेसेस रह जाते हैं या तो फिर जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्यूना। बिटवीन द एडजॉइनिंग लैमेली देयर आर स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूना। दीज स्पेसेस आर ऑक्युपाइड बाय सेल्स ऑफ बोन दैट इज ऑस्टियोसाइट्स। तो यहीं पे ऑस्टियोसाइट्स भी प्रेजेंट होता है। ये ऑस्टियोसाइट्स हम लोग देखो यहाँ पे देखे थे, दीज आर द ऑस्टियोसाइट्स। और ये इसको हम लोग बोल रहे हैं लैक्यूना। ऐसे ही करके बोन अरेंज हो रहा है, एक एक लैमिना अरेंज हो रहा है और यहाँ पे जहां पे खाली रह जा रहा है या तो फिर स्पेसेस रह जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं लैक्यूना, ठीक है। और इसी लैक्यूना में क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है और यही ऑस्टियोसाइट से ये ऐसे करके कैनलिक्यूली निकल के आते हैं। Laminar bone में each lacuna contains one osteocyte. Spreading out from each lacuna, there are fine canals or canaliculi that communicate with those from other lacuna. The canaliculi are occupied by delicate cytoplasmic processes of osteocytes. तो ये जो कैनलिक्यूली हम लोग देख रहे हैं या तो फिर कैनल्स यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है एक एक ऑस्टियोसाइट से, ये दूसरे जो नेबरिंग ऑस्टियोसाइट्स है उनके साथ अपना कम्युनिकेशन बजाय रखते हैं, ठीक है। और इसी कम्युनिकेशन के लिए हर वो ऑस्टियोसाइट से ऐसे करके कैनलिक्यूली निकल के आता है। The lamellar appearance of bone depends mainly on the arrangement of collagen fibers. So collagen fibers कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लैमिला का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा। The fibers of one lamella run parallel to each other, but those of adjoining lamella run at varying angles to each other. सारे के सारे पैरेलल ही रहते हैं, लेकिन जो ऑस्टियोसाइट का अरेंजमेंट है वो काइंड ऑफ ऐसा रहता है ना। देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ जिगजैग फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कुछ एंगल यहाँ पे मेंटेन होता है कि कुछ पर्टिकुलर एंगल में ये ऑस्टियोसाइट्स या तो फिर स्पेसेस प्रेजेंट होगा। The ground substance of a lamellus is continuous with that of adjoining lamellae. यहाँ पे फिर से कैनलिक्यूली या तो फिर जो कैनल्स प्रेजेंट है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है एक पिक्चर के थ्रू। और कैपिलरीज इन द बोन मैरो यहाँ पे उसको भी मेंशन किया गया है कि यहाँ पे सपोज दिस आर कैपिलरीज ऑफ द बोन मैरो प्रेजेंट हियर। नाउ वुवन बोन, तो वो गया लैमेलर बोन। नाउ वी विल learn about the woven bone. In contrast to mature bone, newly formed bone does not have a lamellar structure. The collagen fibers are present in bundles that appear to run randomly in different direction, interlacing with each other. तो लैमेला को हम लोग देख रहे थे कि लैमेलर स्ट्रक्चर स्मॉल हो या बिग हो हर वो बोन में प्रेजेंट है, लेकिन वो था एक मैच्योर बोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। जब मैच्योरिटी हो आ जाती है बोन को तो धीरे धीरे वो लैमेलर स्ट्रक्चर ले लेता है। लेकिन इसके पहले जब तक मैच्योरिटी नहीं आई है
ठीक है। लैमिलर स्ट्रक्चर हम लोग किसमें देखते हैं, मैच्योर्ड बोन में देखते हैं। लेकिन जब तक वो बोन मैच्योर्ड नहीं हुआ है, अभी भी यंग है, उस टाइम में वहां पे हम लोग वुवेन बोन देखते हैं। वुवेन बोन कैसा होता है, न्यूली फॉर्म्ड बोन डज नॉट हैव अ लैमिलर स्ट्रक्चर। तो न्यूली फॉर्म्ड जो भी बोन होता है वो वुवेन बोन होता है। एंड वुवेन बोन में द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन बंडल्स दैट अपीयर टू रन रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन इंटरलेसिंग विच ईच अदर। तो वुवेन बोन में हम लोग देखते हैं कि एक एक जो कोलेजन फाइबर्स है वो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में वो एक दूसरे के साथ इंटरलेस करके बंडल बनाया हुआ है। बिकॉज ऑफ द इंटरलेसिंग ऑफ फाइबर बंडल्स दिस काइंड ऑफ बोन इज कॉल्ड एज वुवेन बोन। तो जैसे कि वुलन क्लोथ्स हम लोग देखते हैं कि उसको वुवन होता है ना, उसको बनाया जाता है। अभी तो मशीन हो गया है, लेकिन पहले वो हाथ से बनाया हुआ जाता था कांटा वगैरह लेके। तो उसमें जैसे कि वुवन एक स्ट्रक्चर मिलता है ऐसा, या तो फिर ऐसा, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। अब देखो तुम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बता सकते क्योंकि ये रैंडम होता है। तो ये रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में ये चलता हुआ रहता है और विथ इंटरलेसिंग विथ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरलेस करके ये स्ट्रक्चर बनता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वुवन। बिकॉज ऑफ द इंटरलेसिंग ऑफ द फाइबर इट इज कॉल्ड एज वुवन। ऑल न्यूली फॉर्म्ड बोन इज वुवन बोन, दिस इज लेटर रिप्लेस्ड बाय लैमिलर बोन। तो एकदम पहले जो न्यूली फॉर्म्ड बोन होते हैं वो वुवन ही होते हैं, बाद में वो लैमिनर में कन्वर्ट हो जाते हैं। Abnormal persistence of woven bone is a feature of Paget's disease. Bones are weak and there may be deformities. Bone may be classified as compact. अब देखो यहाँ पे एक normal statement है, that is बहुत सारे तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। एक है कॉम्पैक्ट, दूसरा कैंसिलस हो गया या तो फिर स्पॉन्जी। हम लोग नेक्स्ट देखें क्या, लैमिनर या तो फिर वुवन। On the basis of manner of its development, bone can also be classified as cartilage bone और membrane bone. तो कॉम्पैक्ट देख लिए, कैंसिलस देख लिए, उसके साथ लैमिलर और वुवन, और तीसरा और एक टाइप्स होता है जो कि कार्टिलेज बोन होता है और मेम्ब्रेन बोन। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कैंसिलस बोन। तो एकदम पहले जो पढ़ रहे थे कॉम्पैक्ट बोन एंड कैंसिलस बोन, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैंसिलस बोन। The bony plates or rods that form the meshwork of cancellous bone are called trabeculae. See, trabeculae is present here. यहाँ पे trabeculae present है ना? All these are trabeculae. But एक trabeculae is made up of a number of lamella between which there are lacuna containing osteocytes. तो वहाँ पे एक lamella present होता है और वही नंबर ऑफ लैमिला प्रेजेंट होता है, और एक एक लैमिला के बीच में ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होता है। जो लैक्यूना प्रेजेंट होता है, क्योंकि लैमिला अगर प्रेजेंट होगा तो वहां पे लैक्यूना भी होगा और उसी लैक्यूना में ऑस्टियोसाइट भी प्रेजेंट होगा। कैनेलिक्यूली कंटेनिंग द प्रोसेसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट्स रेडिएट फ्रॉम लैक्यूनी। तो उस लैक्यूने में जो ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है वहीं से कैनेलिक्यूली भी निकलता है ताकि वो कनेक्शन रख सके एक दूसरे के साथ, जो एडजेसेंट ऑस्टियोसाइट है उनके साथ। द ट्रैबेक्यूली एनक्लोज वाइड स्पेसेस दैट आर फिल्ड इन बाय बोन मैरो। तो यहाँ पे हम लोग जो ये ट्रैबेक्यूली देख रहे हैं, ये जो खाली स्पेसेस है, खाली जो जगह है, यहीं पे बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये ट्रैबेक्यूली क्या कर रहा है, ये ट्रैबेक्यूली इस जो स्पेसेस है उस स्पेस को बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस बना रहा है, एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको जो बोन मैरो से फिल्ड अप हो जाता है। They receive nutrition from blood vessels in the bone marrow. There is a structure of cancellous bone. This is bony trabeculus and this is marrow cavity. तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हम लोग वहां पे देखे ट्रैबेक्यूली के बारे में, तो यही था वो सब ट्रैबेक्यूली। और यहाँ पे जो ये खाली जगह है, ये स्पेसेस, ऑल दिस स्पेसेस आर मैरो कैविटी, जहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और दीज आर द फैट सेल्स, ठीक है। ये एरो जो है ये फैट लोब्यूल्स को, देखो ये फैट सेल्स को डिपिक्ट करता है, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन मैरो। नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन।
When we look at the portion of compact bone, we can see that it is similarly made up of lamellae and is penetrated by lacunae. तो बहुत सारे lamellae मिलके एक एक शीट जैसे स्ट्रक्चर बना के फिर वो स्ट्रक्चर बनाया है कॉम्पैक्ट बोन का, और यहाँ पे लैक्यूना भी प्रेजेंट होता है, राइट। ये लैक्यूना अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स भी प्रेजेंट होगा, ऑस्टियोसाइट अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे कैनालिक्यूली भी प्रेजेंट होगा। एक एक ऑस्टियोसाइट से ऐसे करके कैनाल के जैसे ये कैनालिक्यूली निकल के आएगा। The majority of lamella are organized in concentric ring that surround a narrow Haversian canal in the center of each ring. Blood arteries, nerve fibers and certain cells occupy Haversian canal. A Haversian system or osteon is made up of one Haversian canal and lamellae that surround it. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हैवर्सियन कैनल किसको बोल रहा है, और ये हैवर्सियन कैनल ही क्या करता है, नर्व आर्टरीज, ब्लड वेसल्स इसको कंटेन करता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से समझ सकते हैं, है ना। देखो, दिस इज द हैवर्सियन कैनल, दिस पोर्शन इज द हैवर्सियन कैनल, है ना, हम बोल सकते हैं इसको हैवर्सियन कैनल। और यहीं पे ये देखो रिंग्स भी प्रेजेंट है, लैमिला का रिंग्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑल दीज आर रिंग्स मेड अप ऑफ लैमिला। और ये लैमिला से यहाँ पे कैनालिक्यूली, ऑस्टियोसाइट, लैक्यूना, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर, क्योंकि अगर लैमिला प्रेजेंट है तो वहां पे लैक्यूना भी प्रेजेंट होगा, और एक एक लैमिला के साथ एक एक लैक्यूना कैसे करके एक एंगल मेंटेन करके फिर प्रेजेंट होता है, राइट। तो अगर लैक्यूना प्रेजेंट है तो वहां पे ऑस्टियोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे ऐसे करके कैनालिक्यूली भी प्रेजेंट होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द हैवर्सियन कैनल, जो कि कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट होता है। स्पॉन्जी बोन में हम लोगों को कोई भी हैवर्सियन कैनल दिखने को नहीं मिलता है, वहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट बोन में हम लोगों को हैवर्सियन कैनल मिल रहा है। A compact bone is made up of numerous similar osteons. There are angular spaces between adjoining osteons that are occupied by interstitial lamellae. These lamellae represent the remains of osteons, the most of which have been obliterated. The lamellae are organized parallel to the surface of compact bone and are known as circumferential lamella. In this picture, we can see this is one हैवर्सियन कैनल इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पे बहुत सारा ऐसे शीट जैसे रिंग्स हम लोग देख रहे हैं, दीज आर द लैमिला, है ना, कॉन्सेंट्रिक लैमिला बोलते हैं हम लोग इसको। और ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स है, क्या हो सकता है, ये लैक्यूना हो सकता है ना, ये ब्लैक डॉट्स आर लैक्यूना। और अगर यहाँ पे लैक्यूना है तो दीज आर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, एंड ये ऑस्टियोसाइट्स से कैनालिक्यूली निकल रहा है। तो फोर्थ है क्या, कहां पे ये फोर्थ प्रेजेंट है, दीज आर द इंटरस्टिशियल लैमिला। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, कंसेंट्रिक लैमिला। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, दीज आर कंसेंट्रिक लैमिला, और ये वाला पोर्शन है इंटरस्टिशियल लैमिला। और यहीं पे बाहर में यहाँ पे भी लैमिला प्रेजेंट है। तो देखो, लैमिला यहाँ पे ही हम लोग तीन तरीके की लैमिला देख रहे हैं। एक जो यहाँ पे कंसेंट्रिक लैमिला बनाया हुआ है, जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है हैवर्सियन कैनल को सराउंड करके, और एक एक के बाहर इंटरस्टिशियल लैमिला प्रेजेंट है, और एकदम बाहर सर्कमफेरेंशियल लैमिला प्रेजेंट है। When we examine longitudinal sections through compact bone, we find that the Haversian canals and therefore the osteons run predominantly along the length of the bone. The canals branch and anastomose with each other. They also communicate with marrow cavity and with the external surface of the bone through channels that are called as the canals of Volkmann. Okay, so we examine longitudinal section through compact bone and we find the Haversian canal. तो अगर हम लोग longitudinal section के थ्रू जाते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पता है ना, अगर ये गोल है, इसको अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में करते हैं तो कैसा होगा, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब अगर ये बोन है और लॉन्गिट्यूडनली अगर हम लोग जाएंगे तो ये ऐसे करके प्रेजेंट होता है। सो
दीज आर द हैवर्सियन कैनल प्रेजेंट हियर, है ना। ये पोर्शन, ये जो एक एक जो पोर्शन है जहां पे नर्व फाइबर्स और सब कुछ प्रेजेंट है, दीज आर द हैवर्सियन कैनल प्रेजेंट, हैवर्सियन कैनल प्रेजेंट हियर, ठीक है। इसके बाद ये बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ लैमेला प्रेजेंट है। यहाँ पे एक एक ऑस्ट्रियोन, ये एक एक ऑस्ट्रियोन है, इसको हम लोग अगर लेते हैं तो ये दिस आर एक एक ऑस्ट्रियोन प्रेजेंट है। एक एक को हम लोग ऑस्ट्रियन बोल रहे हैं, और एक एक ऑस्ट्रियोन अगर बाहर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टेशियल लैमिना प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर इसको पूरा सराउंड करके सर्कमफेरेंशियल लैमेला प्रेजेंट है। और अगर इसको लॉन्गिट्यूडिनली सेक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हैवर्सियन कैनल का एक सेक्शन, या तो फिर ऑस्ट्रियोन का एक सेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ ये जो हैवर्सियन कैनल है, ये एक दूसरे के साथ ऐसे ब्रांच बना के रहता है। एंड नॉट ओनली एक दूसरे के साथ ब्रांच बना के रहता है, ये देखो अपने साथ साथ ये जो मैरो स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर का जो मैरो स्ट्रक्चर है, इसके साथ भी ये कनेक्शन रखता है। मतलब अगर ये हैवर्सियन कैनल से नर्व या और जो ब्लड वेसल्स अगर पास हो रहा है, तो ये बाहर की जो लेयर है, कॉम्पैक्ट लेयर पेरियोस्ट्रियम, इसके साथ भी कांटेक्ट रख रहा है, एक दूसरे के साथ भी कांटेक्ट रख रहा है, और अंदर का जो मैरो पोर्शन है वहां से भी, उसके साथ भी कांटेक्ट रख रहा है। ओके, तो इट इज कनेक्टिंग एवरीथिंग इन द बोन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द सेशन। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू सॉल्व योर डाउट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।